जोहार सभी को। आज हम लोग जेएसएससी एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि जितना भी मैं क्वेश्चन करवाऊँगा वो सब सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन उलगुलान विद्रोह से जुड़ा हुआ है? कौन जुड़ा हुआ है बताइए। चारों ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। इसका जो आंसर होगा, आंसर डी होगा, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह से जुड़ा हुआ था, है ना। आगे देखिए, बोकारो जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? कितना है भौगोलिक क्षेत्रफल? बताइए कितना है। इसका आंसर 1 होगा, 2883 केमी। ये होगा इसका आंसर। किस साल बोकारो को जिला का दर्जा दिया गया था? किस साल बोकारो को जिला का दर्जा दिया गया था? बताइए कौन सा साल था? बताइए आंसर। इसका आंसर चारों ऑप्शन देखिए, उसके बाद में बताइए। और झारखंड का जितने भी तैयारी कर रहे हैं ना, आप लोग कौन सा जिला कब बना, ये सब जितना भी डेट है इसको आप ज़रूर याद कीजिए। डेट को ज़रूर याद कीजिए, कौन सा जिला और कौन सा जिला से अलग हुआ, ये चीज़ भी पूछा जाता है झारखंड के एग्ज़ाम में। तो इसका आंसर होगा आंसर डी। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड के धनबाद जिले में विधानसभा निर्वाचन किस क्षेत्र की संख्या क्या है? क्या है बताइए। धनबाद जिला में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या क्या है? बताइए, बताइए जल्दी क्या है। इसका आंसर होगा आंसर डी, 6 है संख्या। पांचवा प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की कुल आबादी क्या है? कुल आबादी क्या है बोकारो जिला? ये भी दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसआई में 2017 में। इसका आंसर होगा आंसर बी। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, मुंडा द्रुम कब प्रकाशित हुआ था? कब प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर होगा आंसर सी, 1942 में। आदि धर्म पुस्तक की रचनाकार है कौन है? लेखक का नाम। और देखिए, और जितना भी बुक कौन कौन ऑथर लोग लिखे, कौन कौन राइटर लोग लिखे हैं, इसके बारे में भी नाम ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर होगा आंसर सी, राम दयाल मुंडा। ऑप्शन 8 देखिए, ऑप्शन 8 को पढ़िए और दीजिए आंसर कौन सा है। रुमाली किसकी रचना है? बताइए, बताइए जल्दी किसकी रचना है। ऑप्शन देखिए और बताइए। इसका आंसर आंसर डी होगा। झारखंड अधिनियम लेखक डॉक्टर द्वैत प्रकाश मुखियतः खाली स्थान में लेखन कार्य करते थे। किसके कार्य करते थे? इसका आंसर आंसर ए है, हिंदी का। हिंदी का लेखन कार्य करते थे। 10 नंबर देखिए, रामकथन उत्पत्ति एवं विकास के लेखक कौन है? कौन है बताइए। रामकथन उत्पत्ति एवं विकास के लेखक कौन है? बताइए, बताइए जल्दी, उत्पत्ति एवं विकास के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा फादर कमिल बुल्के। फादर कमिल बुल्के इसका आंसर होगा।
वैद्यनाथ मंदिर खाली स्थान श्री ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कितना है बताइए, कितना शिव है? इससे यह क्वेश्चन बनता ही है एग्जाम में, हर एग्जाम में देखिएगा। वैद्यनाथ मंदिर से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये इंपॉर्टेंट मार्क दे दीजिए इसको। इसका आंसर होगा 12। इसका आंसर होगा 12। देवघर में इनमें से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है? बताइए बताइए, ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है, बताइए जल्दी। इसका आंसर होगा वैद्यनाथ। ये कहाँ स्थित है? देवघर जिले में, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट बनता है वैद्यनाथ मंदिर से। कोई मंदिर को पूछे ना पूछे, इस मंदिर के बारे में जरूर पूछता है। वैद्यनाथ का विशाल मंदिर झारखंड में कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है, बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसको कमेंट सेक्शन में अपने से बताइएगा आंसर। 14 नंबर का आंसर बताइए। जगन्नाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? बताइए कमेंट सेक्शन में। जगन्नाथ मंदिर रांची जिला में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? रांची जिला में स्थित है। झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों में गांव मोल्टी के किस वंश का संबंध है? किस वंश का संबंध है? चारों ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। इसका आंसर 1 होगा, पाल वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? पाल वंश से। मुख्यमंत्री विकास योजना खाली स्थान से संबंधित है। मुख्यमंत्री विकास योजना खाली स्थान से संबंधित है। किससे संबंधित है? बताइए। मुख्यमंत्री विकास योजना किससे संबंधित है? बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए किससे संबंधित है। इसका आंसर होगा आंसर 1। इसका आंसर 1 है। आप लोगों को मैं डेली प्रोवाइड करूंगा वीडियो। तबीयत खराब होने के कारण से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, पर अभी मैं बिल्कुल ठीक हूं, इसलिए हर रोज आप लोगों के लिए झारखंड जीके का MCQ करवाऊंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, इसलिए जुड़ना ना भूलिए। सम्मान पेंशन योजना खाली स्थान से संबंधित लोगों हेतु है। किससे है? बताइए। सम्मान पेंशन योजना। और जितना भी झारखंड के एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जरूर ये स्कीम और ये जो योजना है, कौन सा योजना कब आया, सबसे प्रथम योजना क्या था, उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे, योजना का नाम क्या था, ये सब सारा चीज़ आप लोग याद कीजिए। इम्पोर्टेंट है ये सब। मेन इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? मान सम्मान पेंशन योजना किससे संबंधित है? बताइए। इसका आंसर होगा जेपी आंदोलन से। जेपी आंदोलन से। झारखंड के पेंशन योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली संशोधित राशि क्या है? कितना मिलता है पैसा? जितना भी जो भी लाभार्थियों को कितना मिलता है पैसा? बताइए। इसका आंसर होगा C, 1000 रुपया मिलता है ना, पेंशन वगैरह। झारखंड में प्रसिद्ध किन्निन स्टेडियम कहाँ है? कहाँ है स्टेडियम? और बताइए कहाँ है ये। और एक चीज़, जितना भी खेल जो संबंधित है ना, खेल, वो ज़्यादातर आपको जमशेदपुर से ही मिलेगा, खेल से संबंधित। इसका आंसर होगा जमशेदपुर। कहाँ स्टेडियम है, कॉलेज कहाँ है, कब बना स्टेडियम, कौन सा साल में बना कॉलेज, ये सब सारा चीज़ याद रखिएगा एग्जाम में पास होना है तो। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? बताइए। कहाँ अवस्थित है? बताइए।
इसका जो आंसर होगा, आंसर डी बोकारो में। कहाँ है? बोकारो में। निम्नलिखित में से कौन तिरंदित नहीं है? कौन नहीं है? इसका आंसर होगा आंसर बी, अरुणा मिश्रा। इनमें से कौन से क्रिकेट खिलाड़ी का जन्म रांची में हुआ था? क्रिकेट खिलाड़ी का जन्म रांची में हुआ है, बताइए किसका हुआ है? उपयुक्त सभी, आंसर डी है उपयुक्त सभी। झारखंड की एक प्राचीन संस्कृत विरासत निम्नलिखित में से कौन सी है? सांस्कृतिक विरासत कौन है? आंसर बी, छऊ। ये क्या है? एक डांस है। क्या है? डांस है। सरेकेला की मिट्टी किसकी राय के साथ जीवंत है? किसकी राय के साथ जीवंत है? इसका भी आंसर बी होगा, छऊ। छऊ कहाँ मनाया जाता है? बताइए। छऊ ना 25 नंबर बताइए। छऊ झारखंड के खालिस्तान क्षेत्र के एक कौन सा, ये सरेकेला जिला कौन सा ये में है? पश्चिमी सिंहभूम या दक्षिणी सिंहभूम? किस में है बताइए इसका आंसर। आंसर बी है इसका उत्तर। सेंद्रा क्या है? सेंद्रा क्या है? सेंद्रा क्या है बताइए। 26 नंबर का आंसर बताइए, सेंद्रा क्या है? सेंद्रा क्या है? आंसर सी होगा, वार्षिक सामूहिक शिकार। वार्षिक सामूहिक शिकार इसका आंसर होगा। मंडा पर्व में भगवान खालिस्तान का पूजन किया जाता है। किसका पूजन किया जाता है मंडा पर्व में? महादेव का। किसका? महादेव का। बीज बोने के त्योहार को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए? बीज बोने के त्योहार को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्मा, रोहिणी, सरहुल, टुसु क्या कहते हैं बताइए। इसका आंसर होगा रोहिणी। क्या होगा? रोहिणी। जितना भी फेस्टिवल है, पर्व है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। और जैसे कब कौन सा फसल कब काटा जाता है, और इसमें क्या क्या लगाया जाता है, फसल का नाम बताइए, कौन सा मिट्टी में उगाया जाता है, इन सब के बारे में एग्जाम में पूछता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर, खालिस्तान झारखंड में मनाया जाने वाला एक जनजातीय फसल कटाई के बाद का त्योहार है। क्या है बताइए? जनजातीय फसल कटाई के बाद का त्योहार क्या है बताइए? माघे पर्व। माघे पर्व। माघे पर्व कौन मनाते हैं? ज़्यादातर आपको संथाल और हो लोग मनाते हैं। कौन मनाते हैं? संथाल या तो हो जनजाति के लोग मनाते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट बनता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मंडा पहाड़ा पंचायत व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? कौन हिस्सा नहीं है बताइए? 30 नंबर का आंसर कमेंट में जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा आंसर ए, नेगी। कर कट्ठा ब्राह्मण का भोजन एवं गौदान किस संस्कार से जुड़ा हुआ है? किस संस्कार से जुड़ा हुआ है? सबका अलग अलग धर्म से जुड़ा हुआ रहता है ना, तो बताइए इसका आंसर क्या है? बताइए जल्दी। इसका आंसर है मृत्यु से। किससे जुड़ा हुआ है? मृत्यु से जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। पहाड़िया जनजाति व्यवस्था में गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता है? पहाड़िया जनजाति बताइए प्रमुख को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए?
इसका आंसर है आंसर डी। इसका आंसर है डी, माझी। टना भगत आंदोलन की शुरुआत खालिस्तान में हुई थी। कब हुई थी टना भगत की आंदोलन की शुरुआत? जितना भी प्रमुख आंदोलन है, जैसे मेन जितने भी हम लोगों के राज्य को जो बिहार राज्य से अलग करने के लिए जितने भी नेता लोग थे, उनका नाम भी याद रखिएगा। कब किनसे जुड़ा हुआ है, कब स्टार्ट किए, उसमें कितने लोग शामिल हुए, कौन सा स्थान से आंदोलन स्टार्ट किए, इसके बारे में कौन सा मुद्दा को लेकर के आंदोलन किए, इसके बारे में भी जरूर पढ़िए आप लोग। इसका आंसर सी होगा 1914 में। 1914 में। झारखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? झारखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी बताइए। 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में हुई थी। संसद के किस अधिनियम द्वारा झारखंड को अस्तित्व में लाया गया था? कौन सा अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में लाया गया था संसद को? संसद के किस अधिनियम द्वारा झारखंड को अस्तित्व में लाया गया था बताइए। बताइए जल्दी। इसका आंसर होगा आंसर बी, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 में। झारखंड राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में बताइए कब हुआ था। झारखंड क्षेत्र विरासत परिषद JAAC को खालिस्तान में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? 1995 में। कब किया गया था? 1995 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस वर्ष झारखंड के स्वदेशी परिषद की शपथ ली? किस वर्ष ली? किस वर्ष ली? 9 अगस्त 1995 में। यह भी इसको ध्यान दीजिएगा। झारखंड क्षेत्रीय स्वदेश परिषद का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? 9 जून 1995 में। 9 जून 1995 में। पैका क्या है? पैका क्या है बताइए। संगीत है, चित्रकला है, लोक कला है, लोकगीत है, क्या है पैका? पैका एक प्रकार का डांस है, नृत्य है। ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर ए है। छऊ नृत्य झारखंड के कौन से जिले से संबंधित है? छऊ नृत्य फिर से पूछा छऊ के बारे में। इसका आंसर होगा सरायकेला खरसवां। गुमला जिला किस जिले से बना हुआ है? कौन सा जिला से बना हुआ है गुमला जिला बताइए। रांची जिला से। और हजारीबाग किससे बना है? कमेंट में बताइए। पलामू किससे बना है? कमेंट बताइए। लातेहार किससे बना हुआ है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। गुमला जिला का कुल क्षेत्रफल क्या है? गुमला जिला का कुल क्षेत्रफल क्या है? ऑप्शन से 5327 वर्ग किमी। 5327 वर्ग किमी। सिमडेगा जिला के साथ सीमांत का साझा करता है, स्पर्श करता है। कितना? कौन कौन स्पर्श करता है बताइए सिमडेगा जिला से बाहर वाला। ऑप्शन डी उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी उड़ीसा और छत्तीसगढ़। हर आप देखिएगा जैसा गुमला जिला किससे किससे टच होता है, कौन कौन सा जिला से स्पर्श होता है। जैसे इधर देखिएगा तो लातेहार किससे किससे टच होता है, इसके बारे में जरूर पढ़िए। और झारखंड
झारखंड पे किससे किससे टच होता है, कितना जिला से स्पर्श होता है, उसके बारे में भी जरूर पढ़िए। 1991 में बोकारो जिला की स्थापना के लिए गिरिडीह जिले से कितने ब्लॉक लिए गए थे? 1991 में कितना ब्लॉक लिया गया हुआ था बोकारो जिला की स्थापना करने के लिए गिरिडीह जिला से? ऑप्शन ए केवल 2 ब्लॉक को लिया हुआ था। बोकारो जिले में जमीन की औसत ऊंचाई क्या है? औसत ऊंचाई क्या है बोकारो जिले में? औसत ऊंचा क्या है? आंसर ए औसत समुद्र तल से 210 मीटर। कितना है? औसत समुद्र तल से 210 मीटर ऊंचा है। किस स्थान के पास मोंगोलिया पाइक स्थित है? इसके बारे में आप लोग कहानी जरूर पढ़िए यूट्यूब चैनल में, लेक्चर में, या तो बुक है तो बुक के बारे में पढ़िए। ये लव स्टोरी है। क्या है? लव स्टोरी। ये नेतरहाट हो गया इसका। लातेहार जिला में किस स्थान को आमतौर पर छोटा नागपुर की रानी के रूप में जाना जाता है? लातेहार जिला में छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है। कौन सा स्थान है बताइए? इसका भी स्थान होगा नेतरहाट। क्या होगा? नेतरहाट। यहाँ झारखंड में सबसे ज्यादा क्या होता है? वर्षा होता है। क्या होता है? वर्षा सबसे ज्यादा। झारखंड के डाल्टनगंज शहर का नया नाम क्या है? नया नाम क्या है? इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा आंसर। कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर। निम्नलिखित में से कौन से शहर को झरनों का शहर भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है झरनों का शहर? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है जमशेदपुर, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है धनबाद, ऑप्शन डी है बोकारो। किसे कहा जाता है झरनों का शहर? इसका आंसर होगा आंसर बी, रांची शहर को कहते हैं झरनों का शहर। आप लोगों के लिए हर रोज वीडियो अपलोड कर देंगे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जुड़ना ना भूलिए और अपने दोस्तों के लिए जरूर शेयर कीजिए।